हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे जिसमें आप लोगों की डिमांड थी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट करवाया जाए फ्रॉम द बेसिक। तो आज मैं वही स्टार्ट करवा रही हूँ, न्यू चैप्टर दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन, और ये क्लास फर्स्ट रहने वाली है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इस नेम को समझते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। तो आप चीज़ अगर आप इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, बेसिकली ये जो वर्ड आपको एलिगेशन दिखाई दे रहा है, ये एलिगेशन वर्ड क्या होता है? ये एक मेथड होता है। मेथड है क्या? कैसा मेथड है? जस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को क्या नेम दिया गया है? एलिगेशन नेम दिया गया है। ओके, अब ये जो मेथड है, इस मेथड को सॉल्व जो आप यूज़ कर रहे हैं, मिक्सचर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का आपने नेम दे दिया मिक्सचर एंड एलिगेशन। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट ये मिक्सचर चैप्टर पे ही ये लगता है। ये वाला मेथड जो है बहुत सारे चैप्टर्स पे यूज़ होता है। तो मैं आपको वो सारी टाइप भी बताऊंगी, कहाँ कहाँ पे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले जो टॉपिक है, ये जो मेथड है एलिगेशन का, ये कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन को कैसे इजीली जस्ट एक मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता लग गया है कि एलिगेशन वर्ड क्या है, एक मेथड है जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करा जाता है। सेम ऐसे मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से ही सॉल्व करते हैं। ओके, अब समझते हैं ये एलिगेशन वर्ड है क्या। देखो, आप सब ने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज़ वेटेज एवरेज। जो वेटेज एवरेज होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। बट ये वेटेज एवरेज का मीनिंग क्या होता है, पहले ये चीज़ समझते हैं। वेटेज एवरेज का मीनिंग देखो, मैं जैसे लेट कर रही हूँ कि क्लास में 2 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ के जो मार्क्स हैं, उन मार्क्स का एवरेज आपको दे रखा है 20, दिस इज़ द एवरेज 20। सेम ऐसे 3 गर्ल्स हैं, उनके मार्क्स का एवरेज आपको दे रखा है दैट इज़ 30। ओके, आपने ले लिया 30। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। टोटल स्टूडेंट्स का जब एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम लिखना पड़ेगा। तो बॉयज़ के जो मार्क्स है उसका सम कितना बन जाएगा? 20 + 2 दैट इज़ 40। और यहाँ से जो गर्ल्स है उनके मार्क्स का सम क्या बन जाएगा? दैट इज़ 90। होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं एवरेज में? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितना हुआ? 3 + 2 5 हो गया। सॉल्व करेंगे, 90 + 40 कितना हो गया हमारे पास? 130। 130/5 सॉल्व कीजिए, 5 to the 10, और यहाँ पे क्या आ गया? 2.5। सॉरी, कितना आ गया? 5 to the 10, यहाँ पे बचा 3, 5 6 ज़ा 30, 26 आ गया। 26 × 5 इज़ 130। ओके, अब यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज हमारे पास टोटल क्या आ चुका है? 30 आ चुका है। ये जो आपके पास टोटल एवरेज आया है, कि एक टोटल क्लास में से हमने क्या करा, कुछ ग्रुप्स ऐसे डिवाइड कर लिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे डिवाइड करने के बाद जब उनका हम एक टोटल एवरेज निकालते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेटेज एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वेटेज एवरेज। वही वेटेज एवरेज क्या होता है? एलिगेशन होता है। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको आप सबको ये चीज़ एक कंसेप्ट के साथ समझाती हूँ, वो चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, आप सबको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? एलिगेशन वाले मेथड पे, फॉर्मूले पे पहुँच जाएंगे। ध्यान से देखिए, अभी मैंने क्या लिखा? एम लिखा कि एम नंबर ऑफ बॉयज़ था, उनका एवरेज मैंने लेट कर लिया A1 है। सेम ऐसे ही एन नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, उनका एवरेज हमने लेट कर लिया A2। अब मुझे जब टोटल एवरेज निकालना था तो मैं क्या कर रही थी? इनका मल्टीपल लिख रही थी, दैट इज़ एम इंटू A1 + n इंटू A2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स m + n। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। AM + AN = m A1 + n A2। अब क्या करेंगे, A1 और A2 वाले चीज़ों को एक साइड रख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे m ले आती हूँ, या फिर m उधर ले जाइए, n को इधर ले आइए, बात एक ही है। मैं क्या कर रही हूँ, m को यहाँ ले आती हूँ, तो क्या बनेगा? AM - A1n = A2n - AN। अब यहाँ से क्या करेंगे, m कॉमन आ गया, आपके पास बचा A - A1, यहाँ से n कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपके पास A2 - A। जहाँ से हम एवरेज लिख सकते हैं, सॉरी रेशो लिख सकते हैं, m/n, दैट इज़ A2 - A डिवाइडेड बाय A - A1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अगर आप उसको उधर ले जाते, यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल लूँ, तो इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, A
माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये वेटेज एवरेज है। यहाँ तक आपके पास आ गया वेटेज एवरेज। ये था आपके पास वेटेज एवरेज, वहाँ से हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल लिया, रेशो निकाल लिया। एम क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ था, और एन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो आ गया, दिस वन और दिस वन, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को यूज़ करेंगे एलिगेशन में। देखिए अब एलिगेशन क्या चीज़ है, देखो एलिगेशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना आप कंसेप्ट को। मैं यहाँ से वेटेज एवरेज को एलिगेशन पर आपको लेके जाऊँगी। एलिगेशन क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एवरेज लिखते हैं, जो आपको फर्स्ट ग्रुप का एवरेज गिवन है, दैट इज़ A1। सेकेंड ग्रुप का एवरेज लिखते हैं, दैट इज़ A2। और यहाँ पे मिड में क्या लिखते हैं, जो टोटल आपके पास ये वेटेज आया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं A। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, जो A1 है वो हमेशा बड़ा, यहाँ पे आपने बोल दिया जो A1 है वो लेट कर लिया आपने कि A2 से क्या है, बड़ा है। A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है या फिर A2 की वैल्यू A1 से बड़ी है, आपको एक चीज़ ऐसे लेट करनी पड़ेगी। हमने लेट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करवाना है ये चीज़ देखिए, जो ये वाली वैल्यू है ना, मिड में जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। बस यही चीज़ याद रखिए, ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। सपोज कीजिए अगर ये आपके पास यहाँ पे 30 है, वो आपके पास 40 है, तो ये बीच में इनकी मिड वैल्यू होगी। हो सकता है 45 हो सकता है 47 हो सकता है 43 हो सकता है 39 हो, बट वो वाली जो वैल्यू है वो एक वैल्यू से बड़ी होगी तो एक वैल्यू से छोटी होगी। सिर्फ यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो A है वो एक वैल्यू से छोटा होगा तो दूसरी वैल्यू से बड़ा होगा, अगर इस वैल्यू से बड़ा है तो उस वैल्यू से छोटा है। समझ आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मैंने लेट कर लिया यहाँ पे जो A1 है वो बड़ा है A2 से। मैंने अभी बोला ना दोनों में से एक वैल्यू बड़ी होगी और एक छोटी होगी A के लिए, तो मैंने लेट कर लिया कि A1 बड़ा है और A2 छोटा है। तो क्या चीज़ होगी, अगर ये बड़ा है तो यहाँ से ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे मैं आपको ऐसे बोलूँ ये चीज़ वैल्यू बड़ी है, ध्यान से समझना प्लीज़, A1 मैंने लेट कर लिया A2 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूँगी ये मैंने लिख दिया 50 और यहाँ मैंने लिख दिया 30, तो बीच में मैंने ले ली वैल्यू 40। ठीक है, वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू से बड़ी है। तो आपके पास क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो 50 माइनस 40, बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस करवाएंगे, A1 माइनस A। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, A1 माइनस A। सेम ऐसे ही अब ये वाली वैल्यू बड़ी है और वो वाली वैल्यू छोटी है, क्योंकि इसके लिए अगर एक वैल्यू बड़ी होती है तो दूसरी वैल्यू छोटी होती है। अगर इसके लिए ये वैल्यू बड़ी हो चुकी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो ये वाला बड़ा है, तो अब यहाँ पे जो मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखूँगी वो क्या आएगा, A माइनस A2 आएगा। ओके, क्या आएगा, A माइनस A2 आएगा। अब जो आपके पास ये रेशो निकल के आया ना, ये रेशो किस चीज़ का होगा, वो जो आपने यहाँ पे एवरेज लिया ना, किन का एवरेज लिया, यहाँ पे आपने किसके रिस्पेक्ट में आपने एवरेज निकाला है, वो एवरेज निकाला है आपने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो ये जो एवरेज आपके पास यहाँ पे जो रेशो निकल के आया, तो ये जो नंबर निकल के आया किसका निकल के आया होगा, ये M का और ये N का। तो यहाँ से आपके पास M रेशो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ A माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर आप इसको बड़ा और इसको छोटा बनाते तब आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ जाती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख के दिखा दी थी कि आगे जाके जो भी हम कंसीडर करेंगे उसी के ऊपर बेस्ड करेंगे। अगर ये वाला बड़ा ले रहे हो तो वैल्यू ये वाली आ रही है, अगर आप इसको छोटा और उसको बड़ा लेते तो वैल्यू आपके पास ये आती, दोनों आंसर सेम हो जाते हैं। तो देखिए जब मैंने वेटेज एवरेज से सॉल्व करा तब भी मेरे पास यही वाला रेशो आ रहा था, और जब मैंने एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व करा तब भी मेरे पास यही वाला रेशो आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन कुछ नया टॉपिक नहीं है, एलिगेशन जस्ट एक न्यू वर्ड है, और वो वर्ड किसके इक्वल है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वर्ड यूज़ करा जाता है, दैट इज़ वेटेज एवरेज। ओके, होप आप सबको अब एलिगेशन जो मेथड है वो सबको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है और उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ये वाली जो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल एवरेज जो आपके पास आएगा, वो ओवरऑल एवरेज हमेशा इन दोनों के बिटवीन में ही लाई करेगा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आना चाहिए, या तो यहाँ आप 30 लेते, यहाँ पे आप 50 लेते,
तब भी बात वही होती कि ये जो ओवरऑल एवरेज है इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। अगर वो एक वैल्यू उससे छोटी है तो दूसरी वैल्यू उस ओवरऑल एवरेज से बड़ी होगी ही होगी। ओके, और फिर उनको माइनस करने के बाद जो हमारे पास रेशो आएगा वो हमेशा वो जिस रिस्पेक्ट में वो एवरेज निकाला गया है उसके रिस्पेक्ट की कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वो रेशियोज आ जाएंगे। ओके, होप आप सबको अब ये एलिगेशन वर्ड और उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम वो क्वेश्चंस देखेंगे कि मैं आपको रूल बताऊंगी जहाँ पर ये मिक्सचर एंड एलिगेशन जो मेथड है वो एप्लीकेबल होता है। वो कौन कौन से ऐसे टाइप हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, एवरेज का हो या कॉस्ट प्राइस का हो, परसेंट क्लोज का हो या स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का हो, ऐसे कौन से चैप्टर है जहाँ पे हमारे ये वाला जो एलिगेशन वाला मेथड है एप्लीकेबल होता है, कि आप क्वेश्चन को देख के कैसे समझोगे कि यहाँ पे मेरे को एलिगेशन वाला मेथड लगाना है या नहीं लगाना है। अब मैं आपको वो चीज़ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज की क्लास आपने अच्छे से समझ ली तो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं होगा, अगर इंट्रोडक्शन वाली चैप्टर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया है तो। अब बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन एप्लीकेबल होता है। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन कहाँ एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था वहीं से समझाती हूँ। जो आपने एवरेज निकाला, फॉर्मूला क्या लगाया आपने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ डाटा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ डाटा, जो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे प्रीवियस क्वेश्चन में। आपने यहाँ क्या लिखा था, सम ऑफ मार्क्स लिखे थे, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे, वो मार्क्स किन स्टूडेंट्स के थे, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही चीज़ आप लिख रहे थे। तो देखो ये एवरेज जो आपने फाइंड आउट करा था, ये एवरेज आपने किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करा है। अब आपको ये चीज़ देखनी है, एवरेज आपने किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे फाइंड आउट करा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करा है। वहाँ आप क्या लिख रहे थे कि 3 बॉयज़ हैं, उनके मार्क्स का जो एवरेज है वो आपको क्या दे रखा है, लेट कर लीजिए 30 एवरेज दे रखा है। तो ये जो 30 एवरेज आया है ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, नंबर ऑफ बॉयज़ के रिस्पेक्ट में आया है। तो फर्स्ट हमारे पास यही चीज़ आपको समझनी है कि जो एवरेज होता है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। और जब रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि कोई भी कंसेप्ट अगर किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसी चीज़ आपके माइंड में आ जाती है तो वहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, एलिगेशन वाला मेथड अब यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हमने एवरेज वाले क्वेश्चन पे मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई करा था। बिकॉज एवरेज जो होता है वो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्टिव में होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ डाटा के ऊपर। सेकंड जो हमारे पास है, हम वो चीज़ ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ के ऊपर ये कैसे वर्क करता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, क्या चीज़ होता है सीपी, मैंने जैसे लिया कि 50 रुपीज़ है पर लीटर मिल्क का कॉस्ट, 50 रुपीज़ पर लीटर। अब जो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस आपको किसके ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो रहा है, आपको साफ क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये लीटर के रिस्पेक्ट में है। जैसे कि आपके घर में या फिर गली में भी कोई भी वेंडर जा रहा है, सब्जी वाला जा रहा है, आप उसको बोलते हो आलू कैसे दिए, आलू नहीं, आलू तो चलो जो धड़ी बोलते हैं जिस चीज़ को उसमें आ जाता है। मैं एक मिल्क की बात कर लेती हूँ, मिल्क वाले से आप जाते हो और मिल्क के बारे में पूछते हो, मिल्क कैसा है, तो वो बोलता है आपको 75 रुपीज़, 75 रुपीज़। तो आपको समझ आ जाता है कि जो 75 रुपीज़ ये जो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, ये बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, लीटर के रिस्पेक्ट में कर रहा है। या फिर कोई भी आप संतरे, केले, कुछ भी, केले तो दर्जन में होते हैं, हाँ ठीक है, बनाना की बात कर लीजिए। जब आप बनाना की बात कर रहे हैं, आप उसका अगर कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ लीजिए, 50 रुपीज़ है, तो वो क्या बोलता है कि ये बनाना जो है दर्जन के हिसाब से है। तब भी आपको समझ आ जाता है कि वो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या चीज़ होता है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मिल्क होता है, मिल्क का क्या होता है, लीटर के रिस्पेक्ट में। वाटर का पूछेंगे तब भी वो लीटर के रिस्पेक्ट में है। कुछ अगर आप राइस का पूछ रहे हैं या फिर आप व्हीट का पूछ रहे हैं, कोई दाल का पूछ रहे हैं, तब भी वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, केजी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस भी हमेशा किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है, तभी हम कॉस्ट प्राइस टाइप वाले क्वेश्चंस में भी एलिगेशन वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको
एक टाइप के राइस का वे यहाँ पे आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ पर लीटर, सेकंड का भी दे रखा है, ओवरऑल एवरेज भी दे रखा है, तो आप उसको वहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन इज़ वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट में गिवन होना चाहिए। अब रिस्पेक्ट में गिवन होने का रीज़न भी क्या है, सेम वही रीज़न जिसके भी रिस्पेक्ट में वहाँ पे बात कर रहा होता है, जो बाद में रेशो निकल के आता है वो रेशो उसी का ही होता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एवरेज निकाला, वहाँ रेशो आपके पास किसका आया था, एम और एन का आया था, और एम और एन क्या थे, वही तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थे, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स थे। तो वहाँ पे जो रेशो आपके पास निकल के आया वो रेशो किसका निकल के आया, जिसके रिस्पेक्ट में आपने एवरेज निकाला था। तो आपको लास्ट में जाके ये क्लियर भी तो होना चाहिए ना कि वो जो रेशो निकल के आ रहा है वो किसका निकल के आ रहा है। रेशो हमेशा किसका निकलेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के लिए क्वांटिटी का निकलेगा। अगर वहाँ कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा 50, यहाँ लिखा 70, यहाँ लिखा आपने 60, तो जब आप ये माइनस करवाएंगे यहाँ 10 आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 10 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास रेशो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ये जो 1:1 आया ये किसका रेशो आया है, आया आपके माइंड में, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो रेशो आ रहा है किसका आ रहा है। आपने ये जो चीज़ लिखी थी, ये जो एलिगेशन आप लगा रहे थे, किसके लिए, किसके ऊपर लगा रहे थे, कॉस्ट प्राइस पे लगा रहे थे। और कॉस्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में होता है, क्वांटिटी के, लीटर के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो रेशो आया होगा ये क्वांटिटी का आया होगा। तो ये जो आपने 50 रुपीज़ पर लीटर लिया है वो कितनी लीटर का है, उसका रेशो 1 है। जो 70 रुपीज़ पर लीटर लिया उसकी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ 2 होता तो यानी इसकी क्वांटिटी 1 और उसकी क्वांटिटी का 2 पार्ट है, यानी कि वो रेशोज़ में गिवन है। ओके, होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे हम एलिगेशन वाला लगा रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड टाइप की साइड, जहाँ पे हम ये मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज़ करते हैं। यहीं समझा रही हूँ। नाउ थर्ड वन, डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं। नाउ थर्ड वन है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। अब देखो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P/CP इंटू 100, या फिर लॉस के लिए क्या होता है, L/CP इंटू 100। जो आप ये प्रॉफिट हमेशा फाइंड आउट करते हैं, सेम ऐसे आप डिस्काउंट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। जो आप डिस्काउंट परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपके किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। और जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, मार्क्ड प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें विजिबल हो रही है कि कोई जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, अगर वो किसी के रिस्पेक्ट में है, आपको पता है कि वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो वहाँ से भी आप क्या चीज़ मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिगेशन को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आप क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं दोबारा से ये ऐसे एग्जाम्पल देखिए यही समझा रही हूँ कि सपोज कीजिए आपको परसेंटेज गिवन है, एक परसेंटेज गिवन है 30%, दूसरा परसेंटेज की वैल्यू गिवन है 50%, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो 70%, यहाँ बिटवीन में हम ले रहे हैं 40%। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ध्यान से देखिए ये वैल्यू इन दोनों के बिटवीन में है, अगर एक से छोटी है तो दूसरी से, एक से अगर यहाँ पे बड़ी है ये वाली वैल्यू तो दूसरी वैल्यू से छोटी भी है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यहाँ क्या आ गया 30% आ गया और यहाँ क्या आ गया 10% आ गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे जो आपके पास रेशो बन के आया वो क्या आया, 3:1। अब माइंड में आना चाहिए 3:1 किसका रेशो है भाई, ये किसका आया, क्या ये प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज का रेशो है, नहीं, ये रेशो आपके पास किसका है, कॉस्ट प्राइस का रेशो आया। बिकॉज ये जो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज लिखा गया था वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये रेशो भी किसका आया है, कॉस्ट प्राइस का आया है। ये 3 जो रेशो पार्ट है ये 30% वाले का कॉस्ट प्राइस का आया है, और ये जो 1 है ये 70% वाले का कॉस्ट प्राइस आया है। ओके, क्लियर हो गया। सेम ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज भी आप बोल सकते हैं, जो कि मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर मैं डिस्काउंट के लिए परसेंटेज यूज़ कर लूँ तो ये किसका रेशो आया होगा, मार्क्ड प्राइस का आया होगा। ना फोर्थ वन इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम टाइप क्वेश्चन। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो जब भी आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है
तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है। तो जब भी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब भी आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रेशो किस चीज़ का निकल के आएगा, टाइम का निकल के आएगा। दोबारा समझिए क्या चीज़, जो स्पीड होती है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसकी यूनिट क्या होती है, 50 किलोमीटर पर आवर होती है। ये जो 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में है। और ये टोटल आपके पास यहाँ पे क्या है, स्पीड है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है स्पीड, ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। इसीलिए जब आपको स्पीड गिवन हो तब भी आप एलिगेशन वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकती हूँ, उस चीज़ को समझिए। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास, सपोज कर लिया हमने, दैट इज़ 25 किलोमीटर। अब बताइए, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई डिस्टेंस की 25 किलोमीटर। क्या ये किसी के रिस्पेक्ट में है, नहीं है। किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ना टाइम पर डिपेंड कर रहा है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी ना स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस है तो बस डिस्टेंस है, स्पीड ना हो, आपके पास टाइम ना हो, तब भी आप बता देंगे कि हाँ ये डिस्टेंस इतना 25 किलोमीटर है। बट जब आपके पास टाइम नहीं है, क्या आप स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसीलिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके रिस्पेक्ट में होता है। ओके, होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, आप समझ आ गया होगा कि एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर है क्या, ये एलिगेशन चीज़ क्या है, आई कहाँ से है, और इस चैप्टर को, ये जो मेथड है, ये मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ये एलिगेशन मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ से आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस चैप्टर के बारे में। धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस क्वेश्चन की साइड जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके लिए निकल ही जाएगा। तो देखते हैं अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और वो कैसे एलिगेशन वाले मेथड को फॉलो करेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14.4. If average marks of a group of 6 students is 12, then that of the remaining student is 15. Find out the number of students in the class. देखो, अब इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है और यहाँ पे मैं एलिगेशन वाला मेथड क्यों लगा रही हूँ वो भी समझना है। ये नहीं आपको देखना है कि हाँ ये तो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन पे मेरे को वही मेथड लगाना है तो आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं, जब एग्जाम में सारे टॉपिक में से मिक्स करके हमारे पास क्वेश्चन आता है तब वहाँ कैसे पता लगाएंगे आप कि आपको ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड से करना है या एवरेज वाले फॉर्मूलाज लगा के मेरे को वहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपको वो चीज़ पहले समझनी है। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एवरेज मार्क्स गिवन है। सबसे पहले जो कंडीशंस आपको गिवन है ना, ये सब माइंड में करना है आपको। कंडीशन क्या गिवन है, एवरेज ऑफ क्लास गिवन है, दैट इज़ 14.4। क्या उसके एवरेज अब किसके रिस्पेक्ट में होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में होता है। क्या आपको वो गिवन है, नहीं, वो चीज़ गिवन नहीं है। अभी ये चीज़ क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड कह रहा है, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट इज 12। अब यहाँ पे गिवन है एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स का 12 गिवन है। यहाँ पे आपको किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, वो नंबर गिवन है और एवरेज भी गिवन है 12। फिर कह रहा है एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब ये रिमेनिंग स्टूडेंट तो मेरे को नहीं पता कितने हैं, इस रिमेनिंग स्टूडेंट का भी एवरेज मुझे गिवन है 15। अब अगेन यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपको जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उनका भी आपको नंबर गिवन नहीं है। अब यहाँ से कैसे पता लगेगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना है या नहीं। देखो, सबसे पहले एवरेज वर्ड दिखाई दे रहा है, एवरेज वाले क्वेश्चन है। अब एवरेज जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, नंबर्स के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये भी नंबर्स के रिस्पेक्ट में है। ओके, ये भी एक चीज़ नंबर के रिस्पेक्ट में है और यहाँ भी एक नंबर के रिस्पेक्ट में है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट माइंड में आता है कि हाँ ये एलिगेशन वाले को लेके चल सकता है। ओके, तो एवरेज वाले जब मैं एलिगेशन निकालती हूँ तो वहाँ पे मेरे पास तो किसी चीज़ का रेशो आता है। अब वो रेशो किसका आता है, जब आपके पास एवरेज वाला चैप्टर होगा तो वहाँ पे रेशो किसका आएगा, एवरेज वाला जब क्वेश्चन होगा एवरेज आएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। और मुझे भी वही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही फाइंड आउट करने, फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैं येस एलिगेशन लगा सकती हूँ बिकॉज लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा। और रेशो किसके मिलेंगे मुझे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के मिलेंगे, जहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये रीज़न है कि इस क्वेश्चन में मैं एलिगेशन को यूज़ करूँगी। होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब अप्लाई करते हैं एलिगेशन को यहाँ पे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब ओवरऑल कहाँ आता है, यहाँ सेंटर में आता है। इधर फर्स्ट ग्रुप का एवरेज लिखेंगे, यहाँ सेकेंड ग्रुप का एवरेज लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, ओवरऑल का।
और फिर यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, लिखते हैं। हमें ओवरऑल एवरेज गिवन है, दैट इज़ 14.4। फर्स्ट जो ग्रुप आपको गिवन है उसका एवरेज आपको गिवन है 12, और उस ग्रुप के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी आपको गिवन है यहाँ पे 6। उसे भी ऊपर लिख के चलिए, जो एवरेज है वो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है 6। सेकंड जो ग्रुप का आपको एवरेज गिवन है 15, और यहाँ की आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, और यहाँ भी ये वाला जो टोटल एवरेज किसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो भी आपको गिवन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। 15 में से 14.4 जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज़ 0.6। देखिए यहाँ पे आप ये चीज़ भी देखिए कि ओवरऑल जो एवरेज है, अगर एक से छोटा है, एक से अगर बड़ा है तो दूसरे से छोटा भी है, और ये इन दोनों के बिटवीन में भी लाई करता है। तो यस, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेक्ट की है। डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया 0.6। यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2.4, है ना। यस, यहाँ पे आ गया आपके पास 2.4। ओके, रियली 2.4 आएगा, यस 2.4 ही आएगा। 12 नीचे जाएगा ना, सॉरी मुझे ऐसा लगा यहाँ 6 आएगा, उस चीज़ का थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। 2.4 आएगा। ओके, अब क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। डेसिमल से डेसिमल कट, यहाँ से 6 इन 4, तो यहाँ रेशियो आ गया आपके पास 1:4। अब जो ये रेशियो आया है, किसका रेशियो आया है, एवरेज यहाँ पे लिखा था हमने, तो एवरेज किसके रिस्पेक्ट में होता है, एवरेज रिस्पेक्ट में होता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आपके पास रेशियो आया है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आया, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आया फर्स्ट ग्रुप का, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आया सेकेंड ग्रुप का रेशियो। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ गिवन थी, वो क्या था, फर्स्ट ग्रुप के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो एग्जैक्ट गिवन थे। कितने गिवन थे, 6। हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 आ रहा है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अब इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 × 4, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 24 आ गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास की बात करा था, ये वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिए, कितने आ गए, 24 आ गए। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करा था, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 20 + 6 कितना हो गया, 30 हो गया, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये रेशियो भी तो टोटल हुआ ना, 4 + 1 इज़ 5, 5 × 6 = 30। यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि 30 आंसर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास आ गए। ओके, होप अब आप सबको ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ इज़ 1:2। अब इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ 40 kg एंड एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 35 kg, यानी कि बॉयज़ का एवरेज गिवन है 40, दोनों का टोटल यानी ओवरऑल गिवन है आपको 35 kg। देन द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, हमें गर्ल्स का एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। तो आपको एक तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमें एवरेज लगाना है तो क्यों लगा, एलिगेशन लगाना है तो क्यों लगाना है, वो चीज़ आपको क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होता है एवरेज के रिस्पेक्ट में, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो गया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ डाटा होता है। और यहाँ भी उसी की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या चीज़ होती थी, यहाँ पे फर्स्ट का एवरेज यानी कि बॉयज़ का एवरेज लिखेंगे, यहाँ गर्ल्स का एवरेज लिखेंगे, यहाँ ओवरऑल एवरेज लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके उनका रेशियो निकालेंगे। और इधर क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़, और इधर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ इज़ 1:2। रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1:2। आगे कह रहा है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ 40, इसको मैंने यहाँ पे बॉयज़ मान लिया और इस वाले को गर्ल्स। तो जो बॉयज़ है उसका एवरेज वेट आपको गिवन है 40 kg, ओके, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़, टोटल आपको एवरेज वेट गिवन है 35। ये वाली वैल्यू जो है इससे क्या है, छोटी आ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वैल्यू है इससे क्या होगी, यहाँ पे बड़ी होगी। ये तो चीज़ आपको क्लियर होगी। ये अगर इससे छोटा है तो ये वाली वैल्यू उससे बड़ी होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, कह रहा है एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स बताना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ओके ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं, तो लिख लेते हैं 40 में से 35 किया, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपके पास 5। ओके, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो डिफरेंस कैसे, एवरेज वेट, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द बॉयज़ 1:2 गिवन है ना, मैंने बॉयज़ इधर लेट करा है, तो यहाँ पे रेशियो आपके पास बन जाएगा 2:1। होप ये चीज़ आप सबको क्लियर होगी। क्वेश्चन में गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो गिवन था 1:2, और मैंने यहाँ रिवर्स में लिखा है बॉयज़ और गर्ल्स, इसलिए उसका रेशियो भी मेरे को ऐसे उल्टा करना पड़ा 2:1। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब देखो क्वेश्चन में जिस चीज़ का रेशो आपको गिवन है वहाँ से एक की आपको वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 1 यूनिट अगर 5 के इक्वल है तो 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। हो गया क्लियर, आ गया नंबर ऑफ आ गया। अगर इसका यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 10 आ गया, क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस अगर 5 है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। अब 10 होगा, यहाँ पे अगर मैं 45 लिखूँ तब भी तो 10 आ रहा है, मैं यहाँ 25 लिखूँ तब भी तो 10 आ रहा है। अब दोनों में से करेक्ट कौन सा है, और कंफर्म 200% एग्जाम में 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन ये दोनों ही होंगे, एक 45 भी होगा और एक 25 भी होगा, या फिर नन ऑफ दिस दिया होगा 25 के साथ, कि आपको लगेगा कि हाँ मेरा आंसर तो 45 आ रहा है, ऑप्शंस में नहीं है किसी में 45, तो आप नन ऑफ दिस लगा देंगे। नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है वो चीज़ यहाँ से समझिए। वीडियो को यहाँ थोड़ा सा पॉज करके कुछ सेकंड्स के लिए खुद ट्राई कीजिए कि यहाँ पे आंसर आना क्या है। अगर क्लियर हो आ गया आपका आंसर करेक्ट तो वेल एंड गुड। देखते हैं कि करेक्ट आंसर है कौन सा। मैंने अभी आपको बोला कि ये वाली जो वैल्यू होती है अगर एक से छोटी होती है तो दूसरे से बड़ी होती है, तो ये वाली वैल्यू 40 से क्या हो गई, छोटी हो गई। एक से तो छोटी हो गई तो दूसरे वाली से तो बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं 45 कंसीडर करूँ तो ये तो उससे भी छोटी हो गई, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ पे टेक करनी है, 25, और मेरा करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। मैं यहाँ अगर 45 लूँ तब भी आप ध्यान से देखिए 35 जो है 40 और 45 के मिड में ही लाई कर रहा है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप बोलेंगे हाँ मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे 45 है। नहीं, आपको क्या चीज़ देखनी है कि ये वाली वैल्यू अगर एक से छोटी होती है तो दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। यस, वो 40 से छोटी हो चुकी है तो वो किससे बड़ी होगी, वो 25 से बड़ी होगी। तो इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट प्रपोर्शन, रेशियो फाइंड आउट करना मीन्स मस्ट अ गुड्स एट ₹12 per kg be mixed with the goods at ₹18 per kg so that the mixture be worth ₹15 per kg। यहाँ पे मैं राइस मान लेती हूँ या फिर वीट मान लीजिए, कुछ भी राइस मान लेते हैं। चलो, कह रहा है जो राइस है वो 12 रुपीज़ पर केजी है, उसको मिक्स करा जा रहा है ₹18 पर केजी के साथ। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं जो मेरे पास उसका वर्थ बन के आ रहा है, यहाँ पे जो राइस का ओवरऑल राइस का जो कॉस्ट बन के आ रहा है दैट इज़ ₹15 पर केजी। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। अब देखो इस टाइप में मैं एलिगेशन क्यों लगाऊंगी वो चीज़ दोबारा समझा रही हूँ। देखो हमें यहाँ पे बात कर रहा है ₹12, ₹18, ₹15 पर केजी। ये चीज़ है क्या आपके माइंड में, ये लिखा क्या हुआ है, किसी चीज़ का तो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, ये चीज़ आपके माइंड में आ गई। किसी चीज़ का तो कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकलता है। ये जो 12 है ये क्या है, आधे किलो का, किलो का, 10 किलो का, 50 किलो का, क्या है, क्या या लीटर का है, किसका है, तो ये क्वांटिटी का है। 1 केजी का जो रेट है वो ₹12 है, तो यानी कॉस्ट प्राइस किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ गिवन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एलिगेशन को लगाऊंगी। तो लगाते हैं एलिगेशन को। हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, राइस 1 एंड राइस 2। यहाँ पे उसका फर्स्ट का कॉस्ट और इधर सेकंड का कॉस्ट, इधर ओवरऑल कॉस्ट और इधर क्या आएगा, इनका डिफरेंस, एंड देन फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास रेशियो। और रेशियो किसका आएगा, यहाँ पे अगर ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है तो रेशियो मेरे पास क्वांटिटी का आएगा। ये सारी चीज़ें माइंड में अगर आ जाती है तो क्वेश्चन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो रेशियो क्वांटिटी का ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जो फर्स्ट राइस है ₹12 है पर केजी। ओके, जो सेकंड राइस है वो है ₹18 पर केजी। जो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल है दैट इज़ 15। बस रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था, तो माइनस करवाएंगे, इधर आ गया 3, इधर भी जब करवाएंगे 3 तो आपके पास रेशियो आ गया 1:1। अब यहाँ तो क्वांटिटी का कोई यूज़ ही नहीं था, उसने रेशियो बोला था तो ठीक है। इन केस अगर उसने दिया होता कि फर्स्ट जो राइस है जिसका कॉस्ट प्राइस आपके पास ₹12 पर केजी है, उसका जो कॉस्ट है आपको दे रखा है, क्वांटिटी जो दे रखी है वो 5 केजी का कॉस्ट प्राइस आपको ₹12 दे रखा है। तो यहाँ से हमें बताना है राइस 2 की क्वांटिटी। तो कैसे आती, हमारे पास तो क्वांटिटी का रेशियोज आ गया 1:1, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 केजी आ जाएगा। तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी आ गई 5 केजी की। बट हमारे पास अभी इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है दैट इज़ 1:1। ये आगे आपको समझाने के लिए बताया है, जो भी रेशियो आया किसका आएगा, क्वांटिटी का, जब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है।
होप आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत ही अच्छे से, बहुत शिद्दत से आपको ये एलिगेशन वाला चैप्टर, इसके मेथड और इसके बेसिक क्वेश्चंस समझाएं। आज 3 क्वेश्चन डिस्कस करें, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए आज जस्ट 3 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम थोड़े से और क्वेश्चंस को एडवांस की साइड लेके जाएंगे और इस चैप्टर को और भी अच्छे के साथ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अच्छी क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।